नमस्कार, केंद्रीय विद्यालय न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में हैं और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से बहुत जल्द ही एक मास लेवल पर भर्ती की प्रक्रिया जारी होने वाली है। हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक श्री अमित कुमार सर, टीजीटी मैथ्स, इनसे हम बात करेंगे कि एक केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी मैथ्स पद के लिए कोई अगर बनना चाहता है तो उनके लिए क्या क्या उनको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या किस तरह का सिलेबस होते हैं, किस तरह के एग्जाम होते हैं, इन सभी बातों के लिए हमारे साथ आज श्री अमित सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, केंद्रीय विद्यालय के जर्नी के बारे में आप अपना बताइए। मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 2019 में हुई थी जी, और केवीएस में मुझे काम करते हुए लगभग 5 साल हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी संगठन है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ऊंचे पोस्ट पे ले जा सकते हो। इसमें मुझे टीचिंग करते हुए मैंने बहुत सारी चीज लर्न किया है, नई टेक्नोलॉजी सीखी है जी। और हमें हर साल कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पे हमें भेजा जाता है जिससे हमारी प्रोफेंसी और बढ़िया होती जाती है। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो रिक्रूटमेंट निकालने वाली है उसमें टीजीटी पद के यानी टीजीटी मैथ्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। सबसे पहले अगर टीजीटी बननी है जिसको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स बोलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए। दूसरी, आपको साथ में बीएड भी चाहिए। अच्छा, तो अगर ग्रेजुएशन भी आप करते हैं तो मान लो जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो आपको बीएससी इन मैथमेटिक्स चाहिए, वो भी 3 साल आपको मैथ्स होनी चाहिए। अच्छा, 3 साल में मैथ्स पढ़े? 3 साल मैथ्स होनी चाहिए। और साथ में अगर मैथ्स में आपने किया है तो 50% कम से कम 50% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट में भी कम से कम आपको 50% चाहिए। और इसमें दो सब्जेक्ट मतलब इसमें होने चाहिए। ये जो 4 मैंने बताया ना, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट और एक स्टैटिस्टिक्स, इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट में कम से कम 50% चाहिए, और मैथ्स में तो आपको चाहिए। ये हुआ एलिजिबिलिटी। अब ये बताइए, मोड ऑफ सिलेक्शन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन टीचर्स का चुनाव करता है, इनका क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले जैसे आप एलिजिबल होते हो तो आप कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय हो, या डिफरेंट स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे केवीएस का सिलेक्शन है तो हर टाइम जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके अनुसार वेरी भी कर सकता है। जैसे पिछले 2023 में जो लास्ट वैकेंसी जो आई थी उसमें टीजीटी के लिए आपको जो सिलेक्शन का प्रोसीजर था वो सबसे पहले आपको एग्जाम देनी होती है, रिटन टेस्ट होती है, चाहे वो सीबीटी मोड में हो सकता है या पेन पेपर बेस्ड हो सकती है। मतलब पिछले बार शायद ये सीबीटी मोड में हुआ था जी है ना। और इस बार का अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो दोनों तरह के लिए तैयार रहें, लिखित भी हो सकता है या सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है। जी सर, आगे बताइए। तो सबसे पहले आपको रिटन क्वालिफाई करनी होगी जी। आप रिटन क्वालिफाई करते हो तो उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है कुछ कैंडिडेट्स को, जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे इंटरव्यू में आपको डेमो टीचिंग भी देना पड़ सकता है। अच्छा। बाकी बेसिकली वो आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन करते हैं या उनके मन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा। वो इंटरव्यू जो पैनल होती है उस पर डिपेंड करती है सारी चीजें। अब जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको फिर से आपको मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका उसमें नेम होता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन इंडिया में कहीं पे भी आपकी ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो सिलेक्शन होता है यानी जो मोड हमारा है कि सिलेक्ट हुए तो रिटेन में कितने मार्क्स हो रहा है या इंटरव्यू में कितने मार्क्स, परसेंटेज कुछ इस तरह का है क्या इसमें? बिल्कुल, जैसे आपने जितना भी आपने रिटर्न दिया है जी, उसका 70% मार्क्स मेरिट के लिए काउंट किया जाता है, रिटर्न के लिए। हाँ, और जो इंटरव्यू होता है जैसे अभी पिछले वैकेंसी में 60 मार्क्स का इंटरव्यू था जी, तो जितने मार्क्स का इंटरव्यू हुआ है उसका 30% मेरिट में काउंट होता है। अच्छा। मतलब 70% फॉर रिटर्न, इंटरव्यू के लिए 30% का मार्क्स उसमें काउंट किया जाता है मेरिट
बनाने के लिए। तो इंटरव्यू में जैसे डेमो हो गया, डेमो का और इंटरव्यू का क्या अलग अलग है कि पूरे को एक माना जाता है? हाँ, उसमें जैसे इंटरव्यू प्लस डेमो लिखा रहता है जी। कि नोटिफिकेशन में। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू में वो आपसे पर्सनली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप कैसे कोई भी चीज को डील करते हो वो आपको दिखाना होता है। वहाँ पे साइकोलॉजी आपकी चेक होती है कि आप कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो, ये सब होती है। तो जो इंटरव्यू का पार्ट होता है वो 30 मार्क्स का होता है, मतलब अच्छा। आधा होता है 50%। अच्छा। और बाकी जो 30 मार्क्स है वो डेमो टीचिंग होती है। उसमें वो आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए दे सकते हैं सब्जेक्ट से ओरिएंटेड, या आपको खुद से कोई टॉपिक ऑप्शन दे सकते हैं ताकि आप उसको आराम से वहाँ पे पढ़ा सको। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल अभ्यर्थियों के लिए है कि वो तैयारी करेंगे तो उनका क्या कोई सिलेबस है कि या मतलब कुछ इस तरह का है तो बताइए, ताकि उसके आधार पर वो टीजीटी मैथ्स के लिए वो तैयारी कर सके। इनका क्या सिलेबस होता है? जैसे अभी तक जितनी भी वैकेंसी आई है उसमें सिलेबस जो थी, या मैं 2023 की ही बात करता हूँ जी, कि उसमें टोटल 180 मार्क्स की एग्जामिनेशन थी, जिसमें 20 मार्क्स प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज का था। अच्छा, इंग्लिश हिंदी हाँ, जिसमें इंग्लिश भी थे 10 मार्क्स का और हिंदी था 10 मार्क्स का। जी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है इसमें वो था जनरल अवेयरनेस की पेपर होती है, जिसमें जनरल साइंस होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होती है, रीजनिंग होती है। ये सब पूरा काउंट करके 20 मार्क्स उसमें होती है। अच्छा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है पर्सपेक्टिव इन स्कूल एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, ये होता है 40 मार्क्स का। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, जो आपने बीएड के टाइम में जो पेडागोजी आपने पढ़ी थी लगभग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझ के सॉल्व करनी होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नए भी आ सकते हैं या आपने पढ़ा है वो भी हो सकता है। तो ऐसा होता है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है सबसे हाईएस्ट मार्क्स का, वो होता है 100 मार्क्स का। जैसे मान लीजिए आप टीजीटी मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 100 मार्क्स मैथ्स से रिलेटेड आएंगे। और जैसे टीजीटी मैथ्स का काम ही होता है 6 से 10 तक पढ़ाना। तो उसके लिए आपको 6 से लेके 10 तक का मैथ्स का जितने भी टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी चैप्टर्स हैं, जो एनसीईआरटी और सीबीएसई ने फ्रेम किया है, या जो लेटेस्ट जो सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई का उसके अकॉर्डिंग होता है जी। और जो आप सिलेबस जब देखोगे तो उसमें 9th और 10th पे मोस्टली फोकस किया जाता है, और उसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो आपको अगर मैथ्स का टीचर बनना है तो सबसे ज्यादा ये है कि आपको सारे टॉपिक को अच्छे से समझना है और उसको एप्लीकेशन बेस्ड पे प्रिपरेशन करनी है कि उसका हम रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। इस टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसमें। यहाँ अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे कि टीजीटी मैथ्स का सिलेबस आप हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स टीजीटी मैथ्स के लिए पूरी सिलेबस आपको वहां पे अवेलेबल रहेगी। अब एक ये बात और बताइए सर कि ये जो अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी मैथ्स के लिए तैयारी करेंगे, किस तरह से वो तैयारी करेंगे? सबसे पहले जो जनरल पेपर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो आप कोई सी भी बुक ले सकते हो जनरल कॉम्पिटिशन्स की। उसके बाद साइंस भी वैसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट पे आपको कमांड होनी चाहिए, भले ही उसकी बेसिक से लेके एप्लीकेशन बेस्ड तक, वहां तक आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम लिमिटेड होती है एग्जामिनेशन में। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब ये बताइए कि इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है टीचर का, अब वो केंद्रीय विद्यालय के टीचर बन गए, तो उनको किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं? केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं? सबसे पहले तो आपको केवी जैसे ही ज्वाइन करते हो, तो अगर डिफेंस में केवी है, केवी 2-3 टाइप्स के केवी होते हैं। एक डिफेंस एरिया में होते हैं, एक सिविल में होते हैं, कहीं कहीं प्रोजेक्ट में केवी होते हैं जी। तो वहाँ पे कहीं जहाँ भी कहीं क्वार्टर्स अगर अवेलेबल होते हैं तो वो टीचर्स को क्वार्टर मिलता है। साथ में सीजीएचएस फैसिलिटी भी अब स्टार्ट हो गई है इसमें। आपको टीएडीए मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा और अच्छी सैलरी मिलती है। और सबसे बड़ी ये चीज है कि आप इंडिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, चाहे कैसी भी सिटी हो, बड़ी सिटी हो, छोटी सिटी हो। मतलब इंडिया में आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय सिटी में ही मिलेगी आपको, है ना? अच्छा, इनका इनिशियल जो लेवल है क्या है? टीजीटी का इनिशियल लेवल क्या है? उनका पेमेंट का लेवल क्या है? 7 लेवल है, जिसकी जो स्टार्टिंग
जो पे स्केल है वो है 44,900 से स्टार्ट होती है और साथ में 4600 का ग्रेड पे के साथ ये चलते रहती है। और फिर गवर्नमेंट जो इंक्रीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो उनका इसमें डीए जो है वो जुड़ता है, जो भी है ना। अगर जो कोई क्वार्टर नहीं लेते हैं तो उनको फिर एचआरए मिलता होगा, है ना, ये सब मिलता है। अमित सर, आपने इतने अहम सवालों का जवाब दिया हमारे अभ्यर्थियों को और उम्मीद करता हूं कि इसमें और भी सर बेनिफिट्स है। जैसे आप मान लीजिए टीजीटी पे आप ज्वाइन करते हो स्कूल में, तो आफ्टर 3 इयर्स आप पीजीटी भी बन सकते हो। अच्छा, ये आपको प्रमोशन का मौका मिलता है, जिसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। इसमें आपको केवल एग्जाम देना है, इंटरव्यू इसमें होता नहीं। तो आप इसके जरिए पीजीटी बन सकते हैं। पीजीटी के बाद कुछ पार्टिकुलर ईयर्स के बाद आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। यानी इसमें आपके पास काफी ऑप्शन है, मतलब प्रमोशन के काफी ऑप्शन रहते हैं। यानी टीजीटी पे ही नहीं रुक सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में कैलिबर है तो आप आगे जा सकते हैं। अमित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत जल्द ही एक मास लेवल पर रिक्रूटमेंट निकालने वाली है। इसलिए अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन जब भी भर्ती से कोई भी प्रक्रिया की कोई भी सूचना निकालती है, आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और आने वाले समय में आप प्रत्येक विषय यानी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, हर एक विषय के आपको एक शिक्षक के साथ हम वार्तालाप करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के तैयारी किस तरह कर सके, इसमें आपको मदद मिलेगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बेहतर आपके लिए वीडियो बनाकर दे सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।